अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी ये कबाब की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी कीमा, चिकन कुछ भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप बिना कीमे के भी कीमे के जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी, ये कबाब बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ अज्जा के साथ बनाए गए हैं, लेकिन इनका जो जायका है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कीमे के कबाब खा रहे हों। और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपके किचन में जो चीज़ें हर वक्त मौजूद रहती हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके आज जो रेसिपी हमने ट्राई की है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 आलूओं को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको इस तरीके से इस कटर की मदद से आपने बिल्कुल ही इनका पेस्ट बना लेना है। या आप देख सकते हैं कि इनमें इस तरीके से कटाव बने होते हैं जो आलूओं का बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं। क्योंकि मैं कम मिकदार में बना रही हूँ इसलिए मैंने ये कटर इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं ज़्यादा मिकदार में बनाती हूँ तो इसको मैं चॉपर या ग्राइंडर की मदद से भी अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। मकसद सिर्फ इन आलूओं का एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो आपको जौन सा वे इजी लगे आप उसको इस्तेमाल करके इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना सकती हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये किस चीज़ की बनी है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने कीमे के कबाब बनाए हैं। और जो इसकी लुक्स हैं वो आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि बॉइल्ड चिकन को यूज़ करके हमने इसके लच्छेदार कबाब बनाए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। हम ये कबाब आज आलूओं से बनाएंगे और इस तरीके की रेसिपी है कि आप पहली बार में बनाएं, आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बार बनाएं तो बस फिर आपके घर वाले फरमाइश पे आपसे ये रेसिपी बनवाया करेंगे। जहाँ पे गोभी के कबाब, मूली के कबाब, चावलों के कबाब और भी बहुत से किस्मों के कबाब पसंद किए जाते हैं, वहीं पे ये आलूओं के कबाब भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बहुत ही मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ आप आलू के कबाब बना सकते हैं। आलू के कबाब बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अनगिनत तरीके ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आलू के कबाब बनाएं तो सभी कबाबों के जो जायके हैं वो मुख्तलिफ होंगे। रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत सा फ़र्क आएगा, लेकिन जो जायके हैं और जो उनकी लुक्स हैं, टेस्ट हैं, वो सभी इतने मुख्तलिफ होंगे कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कबाब हमने आलूओं से बनाए हैं। आलूओं को इस्तेमाल करके ही आप बहुत ही मज़े के स्नैक्स बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। जब बात आती है इवनिंग स्नैक्स की, तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो आलू ही है। आलू को इस्तेमाल करके हम बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हैं जो झटपट भी बन जाएं और बहुत ही मज़े की भी बने। ये आप देख सकते हैं इसका जो पेस्ट है वो कितना स्मूथली रेडी हो रहा है। इसी के साथ बच्चों को आप शाम के वक्त ये बना कर दें, बाहर से वो कोई चीज़ ला कर खाएँ, उससे बेहतर है कि घर पे ही आप उन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके से लजीज और नया बना कर दें जो बच्चे खुश होकर भी खाएंगे और उनकी सेहत को भी किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो रेसिपी को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अगर आपसे एक भी ऐसी टिप मिस हो गई तो आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनेंगे जैसे आप बनाना चाहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी आप ट्राई करेंगे ये आपको, आपके घर वालों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ जैसे ही आप ट्राई करें अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यह आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूनिक सी मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा कितना स्मूथ सा ये पेस्ट रेडी हो रहा है और जो इसका लिक्विड है आलूओं का वो अपने आप से अलहदा होना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि आलूओं का अच्छे से पेस्ट बन चुका है और जो इसका कितना सारा पानी आलूओं का अलहदा हो चुका है। तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा, रुमाल ले लीजिए और उसमें से आलूओं का सारा पानी अच्छे से निकाल लीजिए। और ये जो लिक्विड है आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसको आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। कील, छाइयाँ, महासे, जितने भी आपके फेस के प्रॉब्लम्स हैं, ये उनका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। और इसी के साथ आप इसमें मुल्तानी मिट्टी शामिल करके अपने फेस पे लगाएं, या फिर आप किसी भी तरह से इस लिक्विड को अपने फेस पे अप्लाई करें। इसके बहुत सारे फ़वाइद आपको देखने को मिलेंगे। आप इसके आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं और उनको डेली अपने फेस पे रब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका लिक्विड है वो भी वेस्ट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि आलूओं का जो टेक्सचर है वो किस तरीके से बिल्कुल रेशेदार हो चुका है। इनका तमाम पानी अच्छे से हमने निकाल लिया है और उसके बाद ये हमारे पास जो हमारे आलू हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो आज के कबाबों के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करने के लिए हमने 2 प्याज और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको भी इस तरीके से अच्छे से चॉप कर लेंगे, इनका भी एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज़ों का टेक्सचर, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी कर ली हैं। और बस इसी तरीके से जिस तरह से हमने आलूओं का पानी निकाल लिया था, प्याज और हरी मिर्चों का पानी भी निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। अब इसमें मज़ीद अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें प्याज, हरी मिर्चें, आलू, इन सभी को आप जब ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच ही सूखा हुआ साबुत धनिया शामिल कर लिया है, जिसको हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि इनको हाथों की मदद से क्रश करके डालिए। इससे जो आपका वो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से आता है। और लीजिए, ये देखिए, आप इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका टेक्सचर आया है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हमारी जो रेसिपी है वो बस तैयार हो चुकी है। इसी के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं बताती चलूँ, जिस तरीके से आप कीमे के कबाब बनाते हैं उसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। और भी बहुत से मसाले इसमें शामिल हो सकते हैं जो इसके फ्लेवर्स को मज़ीद बढ़ा देंगे। लेकिन आज भी मेरी यही कोशिश हमेशा की तरह कि जो आपके घर में आपके पास सामान मौजूद हो जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो, उसी को इस्तेमाल करके हम रेसिपी ट्राई करें। इसी के साथ आप इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के इसके बहुत ही अच्छे से कबाब बना लेंगे। बहुत ही आसानी से कबाब बन जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें इसको जोड़ने के लिए और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने कबाब रेडी किए थे उनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इनको एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसी के बाद इनकी साइड को टर्न करेंगे और इसी तरह से टर्न बाय टर्न हल्की आंच पे इनको कुक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से दोनों साइडों से इसको दरमियानी आंच पे कुक करेंगे ताकि जो मटेरियल है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये कबाब देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी कम चीज़ों से बन के तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप भी इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से आज के ये कबाब रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चले आएँ, इसी के साथ मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इनका जो टेक्सचर है वो कैसा रहेगा। और बाहर से तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आया है। कोई भी इनको पहली बार में देख के पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आलूओं की मदद से बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से रेशेदार बने हैं और लग ही नहीं रहा कि इसमें बिल्कुल भी चिकन इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप कीमे के कबाब खा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐसा ऐड करना चाहें कि इसका जो फ्लेवर है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाए तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। तो लीजिए, बहुत कम वक्त में हमारे मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।